तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो पर। बेसिकली आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से फुटिंग का लेआउट किया जाता है और फुटिंग की शटरिंग को किस तरह से चेक किया जाता है। एज अ साइड इंजीनियर अगर आप कोई भी साइड पर जाते हो तो ड्राइंग की मदद से आपको काम कराना और जो काम आप कर रहे हो उसको चेक करके बताना, यानी कि जो भी कारपेंटर या फिर शटरिंग वाले हो गए या फिर जो भी आपको मजदूर काम करके दे रहे हो उसको चेक करने की एबिलिटीज आपको आनी चाहिए। क्योंकि साइड पर ऑन अ फील्ड आप बात करो, जो भी काम करने के तरीके हैं उसके ही आधार पर आपको पेमेंट मिलता है। तो आइए समझने का ट्राई करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है यानी कि फुटिंग को बनाना, फुटिंग का लेआउट करना किस तरह से किया जाता है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऑटोकैड में कुछ यहाँ पर बेसिकली ड्राइंग बनाया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हो साइजिंग वगैरह की बात करें तो जो फुटिंग है वो यहाँ पर 5000 की साइज है, यानी कि स्क्वायर फुटिंग लिया गया है। यानी कि 5000 उसकी यहाँ पर लेंथ है और 5000 यहाँ पर उसकी विड्थ है। देख सकते हो कि स्क्वायर फुटिंग यहाँ पर लिया गया है। उसी तरह से कॉलम की बात करें तो कॉलम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका साइज मैंने दिया है जो है हमारा यहाँ पर 300 बाई 1500 mm। अब इसकी बात करें दोस्तों, जो भी इसका डायमेंशन है यानी कि एक फुटिंग का दूसरे फुटिंग से, यानी कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम से सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस की बात करें तो हमारा यहाँ पर 10,000 यानी कि 10,000 mm है। ये जो भी डायमेंशन है सारे mm में मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको इजी तरह से समझ में आए। देख सकते हो दूसरी साइड भी यहाँ पर 10,000 mm है। अब इसको हम जरा लेआउट करने के तरीके को समझते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्या काम किया जाता है, जितनी भी एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है, यानी कि जिस एरिया के ड्राइंग को लेकर के हम काम कर रहे हैं उसके आधार पर जो भी उसका यहाँ पर सेंटर लाइन रहता है पहले उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों समझने का ट्राई करते हैं कि लाइन डोरी को किस तरह से कायम किया जाता है ताकि इन्हीं लाइन डोरी की मदद से हम कॉलम की सेंटर पोजीशन को पता लगा सकें। तो अब इसके लिए क्या काम किया जाता है, जो भी मेजरमेंट पट्टी है, जितना भी हमें एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, जो हम मेजरमेंट के लिए यहाँ पर पट्टी मार रहे हैं उसको हमारे कॉलम से यानी कि हमारी फुटिंग की साइज से लगभग 1.5 से 2 फुट दूर रखना चाहिए ताकि हमारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी ऑब्स्टेकल्स उसके बीच में आने का ट्राई ना करे। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 मेथड की मदद से लाइन को कायम कर सकते हैं। पहला मेथड या तो हमें पॉइंट सर्वेयर की मदद से मिल जाए, यानी कि जो भी सर्वे रहते हैं उनके पास जो भी ऑटो लेवल मशीन रहता है उसके थ्रू जब वह नॉर्थिंग और ईस्टिंग डालते हैं तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो भी पॉइंट चाहिए वो यहाँ पर निकल जाता है बाय द यूजिंग ऑफ ऑटो लेवल मशीन। बट अगर हमारे पास नहीं है, हमारी साइड यहाँ पर छोटी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जब हमारी यहाँ पर साइड छोटी है दोस्तों तो उसके लिए हम यहाँ पर किसी एक लाइन को मान के चलते हैं, जो ये हमारा लाइन है वो हमारा O1 है, इसको हम फिक्स करते हैं। अब इसको हमने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद जब हमें दूसरा लाइन लेना है तो दूसरे लाइन का मेजरमेंट कितना बताया था मैंने, 10,000 बताया था। तो 10,000 mm यानी कि हम यहाँ पर 10 मीटर ले लेंगे। अब 10 मीटर लेने के बाद इसका मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 5 मीटर है और इसका हमारा अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 4 मीटर है, ताकि हम इसका काटखूणा निकाल लें। काटखूणा इसलिए निकाला जाता है दोस्तों ताकि हमारा यहाँ पर जो लाइन है वो 90 डिग्री में है कि नहीं वो हमें पता चले। ये जो इसका यहाँ पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का है कि नहीं वो हमें यहाँ पर पता चले। तो ये लेने के लिए हम यहाँ पर 5 और 4 का ले लेंगे काटखूणा, यानी कि जिसको कहते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल। अब इसको लेने के बाद जो हमारा ये वैल्यू आएगा ये हमारा 7 आएगा। तो जब इस लाइन से इस लाइन का मेजरमेंट करेंगे तो इसका 7 आना चाहिए। 7 नहीं आएगा तो उस डायरेक्शन में हम लाइन को आगे या फिर पीछे कर सकते हैं जब तक 7 का हमें यहाँ पर मेजरमेंट हमारी मेजर टेप से और लाइन पर मैच ना हो। तो इस तरह से इस लाइन की मदद से हमने इस लाइन को कायम किया, यानी कि इसको यहाँ पर फिक्स किया। इसको फिक्स करने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे सेम, इसका भी हम यहाँ पर राइट एंगल चेक कर सकते हैं। और इतना याद रखिए, जो भी लाइन आपने फिक्स कर दिया है उसको नहीं हिलाना होता है, जिस लाइन को आप फिक्स करना चाहते हैं उसको हिलाना होता है। जिस तरह से हमने इस लाइन को फिक्स किया तो अब हम इस लाइन को हिलाएंगे। जब ये लाइन, ये तीनों लाइन फिक्स हो गया तो हमारा एग्जैक्ट इन दोनों के बीच का तो मेजरमेंट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। तो जिससे हम कहेंगे कि हमारी जो लाइन डोरी है वो यहाँ पर कायम हो गई है। अब जब लाइन डोरी कायम हो जाती है दोस्तों जब हमारा यहाँ पर लाइन डोरी कायम हो जाता है तो जो भी इसका पॉइंट का यहाँ पर सेंटर मिल रहा है, जहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही होगी वो सारा इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो वहाँ से हम गिराएंगे अपना यहाँ पर प्लम्ब अप गिराने समय एग्जैक्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पर पीसीसी लेवल होगा उसके ऊपर मिल जाएगा। और पीसीसी लेवल पर हम क्या काम करेंगे, उस फुटिंग को यहाँ पर हम छाप देंगे। गिराने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर कॉलम होगा कॉलम के सेंटर में जाएगा, कॉलम कह लो या फिर फुटिंग कह लो, उसके सेंटर में जाएगा। सेंटर में जाने के बाद उसकी हेल्प से हम यहाँ पर कॉलम या फिर फुटिंग दोनों को बना सकेंगे। किस तरह से, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ें तो मान लेते हैं हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर प्लम्ब अप गिराया जहाँ पर दोनों लाइन मैच हो रही थी। अब वहाँ से जब प्लम्ब अप गिराए तो उसका सेंटर हमें यहाँ पर ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद क्या काम करेंगे, हमारा ये मान लेते हैं ये वाला हो गया डिस्टेंस 1500 कॉलम का और ये वाला हो गया हमारा यहाँ पर 300। तो जो भी हमारा है ये सेंटर है हमारा यहाँ से कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा यहाँ पर 750 और इधर जाएगा हमारा यहाँ पर 750। और इसके बाद सेम हमारा जब ये सेंटर हो गया तो हमारा इधर से जाएगा 150 और इधर से जाएगा हमारा 150। तो हमारा तैयार हो जाएगा ये कॉलम का पोजीशन।
अब इस कॉलम के पोजीशन को सेम इसका भी हम यहाँ पर राइट एंगल चेक कर सकते हैं, ताकि इसका जो लाइन का पोजीशन है वो चारों साइड से, चारों कोनों से यहाँ पर राइट एंगल हो। ये होने के बाद हम क्या काम कर सकते हैं, इसी सेंटर से देख सकते हो जो फुटिंग का माप है, यानी कि ये जो पूरा डायमेंशन है वो हमारा यहाँ पर दिया है 5000। तो 5000 है तो एक साइड का कितना होगा 2500 बेसिकली, तो हमारा यहाँ पर भी दूसरी साइड 2500 होगा। तो दोनों साइड हम क्या काम करेंगे, इस लाइन की मदद से फुटिंग का फेस कायम कर देंगे चारों साइड का, और इस तरह से फुटिंग को हम यहाँ पर छाप देंगे। ये फुटिंग छपने के बाद इसको चेक करना है, यानी कि शटरिंग करते समय जब इसकी भराई होगी तब भी हमें चेक करना है इसकी शटरिंग को, तो वो भी हमें देखना होगा। यानी कि इसका जो भी यहाँ पर प्रोसेस है शटरिंग का, अगर हम यहाँ पर चारों साइड से शटरिंग कर देते हैं तो शटरिंग को भी उसी तरह से चेक किया जाता है जिस तरह से हमने छापा है। यानी कि हमारा जो सेंटर लाइन है उससे यहाँ पर जो शटरिंग का फेस है वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए 2500, वही सेम हमारा यहाँ से होगा 2500। तो ये इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी टोटल मापी, यानी कि इन टू इन मापी जो हमारी फुटिंग की साइज है वो होना चाहिए, यानी कि 5000 mm। तो इस तरह से हम चारों साइड इसकी मापी चेक करने के बाद, यानी कि हमारी फुटिंग के साइज को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो फुटिंग की साइज चेक करने के बाद सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ पर उसका राइट एंगल चेक करना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने इसका यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह ही बताया है, इसमें कुछ ज़्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है, वही प्रोसीजर है सेम। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 mm है, ये 4 mm है, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 5। देख सकते हो यहाँ पर इसको निकाल करके दिखाया गया है किस तरह से। इसका और सरल मेथड में बता दो आपको, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। जब हम ए सी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए सी का स्क्वायर करेंगे, उसके बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये जो हमारा स्क्वायर है, मान ले सारा वैल्यू डाल दिया, हमारा यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हम हमारा ये हो गया ए सी का स्क्वायर। हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया हमारा यहाँ पर 3 का हो गया स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16। ये दोनों को हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर निकालने के लिए जो इसका स्क्वायर था वो अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, और हो जाएगा यहाँ पर 25, जिसके कारण हमारा ए सी का वैल्यू आएगा यहाँ पर 5। दोस्तों हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर 90 डिग्री होनी चाहिए विद सापेक्ष ऑफ उसके जो भी बेस है, यानी कि जो भी बेस है उससे क्या है 90 डिग्री पर होना चाहिए। और उसका कर्ण का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हमारा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बदौलत, यानी कि बेसिस पर यहाँ पर आना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है इसका यहाँ पर प्लम्ब अप चेक करना, यानी कि जो भी हमने शटरिंग की हुई है उसको हम इनर साइड से प्लम्ब अप यहाँ पर गिराएंगे, यानी कि कोने से, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ताकि हमें पता चले जो हमने अलाइनमेंट खड़ा किया है वर्टिकल डिग्री में, यानी कि वर्टिकली जो हमने यहाँ पर खड़ा किया है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो हमने दिया है 90 डिग्री, वो हमारा यहाँ पर सीधा है कि नहीं है। मान के चलते अगर नहीं होगा सीधा तो क्या होगा, क्या तो थोड़ा बेंड हो सकता है या फिर थोड़ा दूसरी साइड झुक सकता है, जिसके कारण अगर हम यहाँ पर प्लम्ब अप लगाते हैं तो उसकी अलाइनमेंट हमें पता चलती है कि कौन से और कितने डायरेक्शन में उसको झुकाना है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देख सकते हो यहाँ पर पता चल रहा होगा, ये एक पिलर के लिए बताया गया है, यानी कि कॉलम के लिए बताया गया है। उसमें क्या रहता है कि हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है वही सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पर नीचे की ओर मिलना चाहिए, जिससे हम कह पाएंगे कि जो इसका अलाइनमेंट है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस की सापेक्ष में यहाँ पर 90 डिग्री में है। तो इस तरह से सेम इसका भी चेक किया जाता है, यानी कि नीचे वाली सरफेस की सापेक्ष में जो हमने यहाँ पर प्लाईवुड मारा है, यानी कि शटरिंग मारा है, वो हमारा यहाँ पर सीधा है, यानी कि स्ट्रेट खड़ा है, जिसके कारण हमारा फुटिंग का जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर अच्छी तरह से निकलेगा। अब आगे की ओर चले दोस्तों, तो आगे जिस तरह से हमने कोने कोने का तो चेक कर लिया, लेकिन बीच में भी तो बेंड हो सकता है ना। हर जगह तो हम यहाँ पर प्लम्ब अप लगाएंगे नहीं हर एक इंच पर, क्योंकि हमें टाइम को भी बचाना है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, लास्ट और इसके बाद एंड पोजीशन का यहाँ पर चेक करेंगे हम यहाँ पर प्लम्ब अप, और इसके बाद लगा देंगे लाइन डोरी। देख सकते हो ये लगी है हमारी यहाँ पर, ये वाली जो डोरी लगी है इसको कहते हैं लाइन डोरी। ये हमारा हो गया लाइन डोरी, जिसके कारण हमें पता चलेगा जो हमारा यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट है और जो हमारा पहला वाला पॉइंट है उस पर लाइन डोरी लगाने से हमें उसकी अलाइनमेंट पता चलेगी, कितना हमें अंदर और कितना हमें बाहर लेकर के जाना है। तो इस तरह से हम लाइन डोरी की मदद से चेक कर सकते हैं जो भी हमने शटरिंग किया है उसकी अलाइनमेंट को। अब आगे की ओर देखें दोस्तों, तो अब आता है भराई लेवल। भराई लेवल हमेशा देखा जाए तो दो तरह से दिया जाता है, क्या तो फुटिंग का जो डायमेंशन हमें दिया गया है, यानी कि गिवन है जो हमें यहाँ पर प्लान में, उसके आधार पर दे दे। बट उसके आधार पर देने से उसकी यहाँ पर सरफेस में क्या रहता है कि नीचे की सतह जो रहती है कभी कभार अनइवन पाई जाती है। जो पीसीसी रहता है उसके लेवल में डिफरेंस भी हो सकता है, कहीं पे 20 mm कहीं पे 25 mm टाइट वगैरह हो सकता है, जिसके कारण कंक्रीट में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं कि एक पॉइंट का हम यहाँ पर मार्किंग फिक्स करते हैं, और उस पॉइंट की हेल्प से, उस पॉइंट की मदद से हम अपने चारों साइड पर सेम लेवल ट्रांसफर कर देते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लेवल पाइप। जब हम लेवल पाइप में पानी भरते हैं, किसी लेवल को अगर हमें सेम लेवल यानी कि सेम डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना होता है, तो हम उसी
उसी लेवल पाइप की मदद से उस लेवल पर उसको रखते हैं और वही वाटर यहाँ पर देख सकते हो दूसरी ओर आ जाता है, जिसके कारण जो हमारा लेवल यहाँ पर रहता है वही हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो इसी तरह से हम क्या काम करेंगे, जो हमने यहाँ पर लेवल दिया है वही यहाँ पर दूसरी साइड लेने के लिए लेवल पाइप का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ दोनों पर मैच होगा वही हमारा हो जाएगा सेम लेवल, जिसके कारण हमारा फुटिंग का जो भराई है वो यहाँ पर एक लेवल में आएगा। और जो दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था, यानी कि दूसरा जो तरीका मैंने बताया था भराई लेवल चेक करने का, यानी कि भराई लेवल देने का, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी टॉप जाली यहाँ पर बांधी होगी उससे 50 mm का कवर लेकर के ही भराई की जाती है, ताकि ऊपर का जो सरिया है उसमें जंग ना लगे। और तो और इसके बाद जो भी उस पर कंक्रीट का कवर रहता है यानी कि 50 mm का, वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण अगर आपको भराई लेवल ना दी हो तो टॉप जाली से आप उसका ऊपरी सतह यानी कि 50 mm ज्यादा कंक्रीट भर सकते हैं। चेकिंग हो जाने के बाद इसके बाद उसमें की जाती है कंक्रीटिंग। देख सकते हो कंक्रीटिंग अगर बड़ी साइड हो तो हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, और जो माल वगैरह है वो ऑन द साइड न मिलने के कारण हम उसे ट्रांजिट मिक्सर्स के थ्रू, कोई भी प्लांट हो गया या फिर कहीं पर हमें कंक्रीट मिक्सिंग करने के लिए हमने एक प्लांट सेटअप कर रखा हो तो हम वहां से मंगाते हैं और ट्रांजिट मिक्सर्स के थ्रू उस माल को पंप के थ्रू पंपिंग करके एज इट इज हमें जहां पर पहुंचाना होता है, जहां पर हमें फिलिंग करना होता है, हम वहां तक लेकर के जाते हैं। और इस तरह से कुछ साइड पर फुटिंग कास्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और भी ऐसी वीडियोस और भी ऐसी साइड की नॉलेज अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर लाने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।